जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में, और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानी हुकूमत कैसे कर सकती है? 4 ऑपरेटिव हैं, इनको अरेस्ट किया और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है आगे इसने बंदे हायर किए और ये काम करवाया है, और हर स्टेज के ऊपर यही बात हो रही है। और जो इससे पहले हार्डेंड क्रिमिनल है वो भी मान गए कि यार हमें तो हायर किया गया था। अटकनें ये शुरू हो रही थी कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उस मृत्यु के बाद से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स की मृत्यु बांग्लादेश के अंदर तेजी से हो रही है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। ये रिपब्लिक डे मैसेज है। ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे, क्योंकि ये सब नेटवर्क इकट्ठा ही चल रहा है ना। आखिर हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी चल रही है। मखे यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ तारीख की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स और डिफेंस पैक्ट का नाम दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन एंड मुमकिन है कि इंडिया के साथ जीरो टैरिफ पर डील कर लें। हमारा जीएसपी प्लस भी पीछे रह जाएगा। इंडिया को हर चीज में फोकियत दी जाएगी उसे रूस से दूर करने के लिए। उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी, दिफाई और माशी। इसके असरात आपको पता है क्या होंगे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। खाली यूरोपीय यूनियन करता तो खैर थी। असल झटके के लिए तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। ये रिपब्लिक डे मैसेज है चीन के सदर का। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। और यह खबर सिर्फ किसी एक जगह नहीं लगी, बल्कि यह खबर हमारे अपने जरीदों में भी लगी है। डॉन का देखें, प्रेसिडेंट जी सेज इंडिया चाइना आर फ्रेंड्स पार्टनर्स। China's President Xi Jinping said Beijing and New Delhi were good neighbors, friends and partners as he wished Indian President Draupadi Murmu congratulations on the South Asian Nations Republic Day, the official Xinhua News Agency reported on Monday. तो चाइना की ऑफिशियल एजेंसी रिपोर्ट करती है कि कहा हम अच्छे हमसाए हैं, हम दोस्त हैं और हम शराकतदार हैं। किसी जमाने में शहद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती हमारे साथ होती थी। सो यूरोपीय यूनियन जैसे ये कलाबाजी मारेगा, अब बहुत कुछ एट स्टेक है इन जर्नैलों का। सर, देश एक तरफ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर देखिए किस तरह का तमाशा पिछले एक हफ्ते के दौरान हुआ है। पंजाब के सरहिंद में रेल ट्रैक को उड़ा दिया, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने उसकी जिम्मेदारी ली। वो जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में, और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट तो होगा सुरक्षा एजेंसियों के पास जो इस तरह की बात हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं। पंजाब के बब्बर खालसा पाकिस्तान आईएसआई बैग ये पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा है। 4 ऑपरेटिव हैं, इनको अरेस्ट किया और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूके में भी हैं और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां यूरोप के, जहां उन्होंने, और ये सारे आईएसआई कंट्रोल्ड हैं।
चाहे पन्नू हो या कोई भी हो, तो इनको इनफैक्ट कईयों पर तो मुझे शक ही होता कि वो एक्चुअली सरदार है। कहीं पाकिस्तानी आईएसआई ऑपरेटिव्स एज खालिस्तानीज ऑपरेट करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल पकड़ा है पंजाब पुलिस ने और उनकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने, ये बब्बर खालसा का मॉड्यूल है और होशियारपुर में इनसे ये सारा मॉड्यूल पकड़ा गया है, पंजाब के होशियार। तो ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें इनको कामयाब नहीं होने देना है। और जहां तक नीटा जैसे एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल्स एंड आईएसआई के बेहस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। और आपने देखा पन्नू ने दिल्ली को थ्रेटन किया है, दिल्ली में रिपब्लिक डे पे मैं ये करूँ, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दी है और कि ही इज थ्रेटनिंग टू अंडरटेक टेरर इंसिडेंट्स इन इंडियन कैपिटल दिल्ली। तो ये जो सारा नेटवर्क है, इसको ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने इसको रीएक्टिवेट किया है। खालिस्तान जो आप देख रही थी कि पंजाब में पहले बिल्कुल काफी टाइम से सर नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब दोबारा आप इनकी गतिविधियां देख रहे हैं। तो इसका मतलब है इनको कुछ समय आ गया है, इनको जो एलिमेंट्स हैं इनका पर्दाफाश होना चाहिए, इनको सख्ती से डील करके और ये पाकिस्तान की साजिशों को कामयाब नहीं होने देना। उनकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कार्ड्स। सो दे वांट टू यूज एलिमेंट्स जो भारत से नाराज हैं, जो भारत की इंटेग्रिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, उनको खालिस्तान के नाम पर फंडिंग करते हैं। ये हवाला पैसे से बहुत सारे तरीकों से ये फंड इकट्ठा करते हैं, कनाडा में, ये यूएसए में, और उन पैसों को यहाँ भेजा जाता है। किस तरह लोगों को रेडिकलाइज करके उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, उनको कई बार ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान जिस तरह जम्मू कश्मीर के इलाके में करता है, पाकिस्तान पंजाब में भी ड्रॉप करता है और फिर उनके आदमी वो उठा के ले जाते हैं। वरना ये कहाँ से पिस्टल आई, कैसे आई? भारत में इतना सख्त कंट्रोल है आर्म्स का, यू कांट गेट इट इजीली। तो आपको आईडी बनी बनाई ड्रोन से ड्रॉप हो जाती है, तो आपको ये हो जाता है, पैसा आप अमेरिका के थ्रू बब्बर खालसा के भिजवा सकते हैं। तो ये सारा नेटवर्क जो है, इसको पूरी तरह से ध्वंस करना बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इससे पहले ही हमारे भारत की एजेंसियों ने बता दिया कि कुछ थ्रेट होने वाला है। और दोस्तों, इसमें जो शामिल हैं दोस्तों, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और दोस्तों जो बांग्लादेशी है दोस्तों, उनके ग्रुप्स हैं। और इसकी हमारे जो जवान हैं उनको पहले ही दोस्तों इस बात की सूचना दे दी गई थी। तो हमारी जो सेना है वो बहुत ही अलर्ट मोड पर आ गई थी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत को खतरा नहीं है। भारत को वो देश दबाना चाहता है जो भारत की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है, और वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी तरह से वो तोड़ दे, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो इस तरह की गलत हरकतें कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।